हेलो, मैं ब्लेट्स हूँ। और आज हम बस और राइडर्स वाला सवाल करेंगे। इसके अंदर कहता है यार कि बस, अच्छा, राइडर्स वेट करते हैं बस के लिए, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करना है। पहली कंडीशन ये है कि बस आएगी तो क्या होता है, राइडर सारे बैठ जाएंगे। अब ठीक है, जब बस आ गई है ना और राइडर्स आ रहे हैं तो उन राइडर्स को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि बस के होते राइडर्स नहीं आ सकते, राइडर्स के होते बस, राइडर्स के होते बस नहीं आ सकते, वो हम बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाती है दूसरी चीज़, ये आ जाती है कि 50 से ऊपर लोग नहीं आ सकते, कैपेसिटी लगाई है। ठीक है, अब सीन ये है कि अगर हम इन दो कंडीशंस को देखें, अगर सपोज 50 से ज़्यादा आ रहे हैं तो हम वो अगली बस के लिए वेट करेंगे। ठीक है, इन दो कंडीशन को देखें तो यार ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम नहीं है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर में होता है बस आएगी तो लोग वेट करेंगे, लोग वेट करने के बाद फिर बस, मतलब एक दूसरे को लिंक कर रहे होते हैं। यहाँ है कि बस आएगी, राइडर्स बैठ गए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये देखें, ये मैं आपको ना दोबारा से कंडीशन बताऊंगा, ये आपने इस लाइन को हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, अच्छा, जब सारे राइडर्स आ गए बस पे बैठ गए तो डिपार्ट का प्रिंट कर देना है। ठीक है, और अगर सपोज बस आई है और राइडर्स थे ही नहीं तो बस चल पड़ेगी। तो ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये दो कंडीशन उसको प्रूव कर रही हैं कि देखें, बस आई है, बस जा रही है, बस आई है, बस आई है। रीड राइटर प्रॉब्लम में ये तो नहीं होता ना कि अगर एक चीज़ आई, देखें उसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर में प्रोड्यूस, सपोज अगर लिमिट लगाई है दो की, दो दफ़ा प्रोड्यूस किया तो कंज्यूम ही दो दफ़ा करना पड़ेगा। और कंज्यूम आप कर नहीं सकते जब तक प्रोड्यूस ना करें। इसके अंदर ऐसा नहीं है, वो बस अपनी इंडिपेंडेंटली आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब आएगी तो देखिए कितने लोगों ने कितने लोग वेट कर रहे हैं, उनको बिठाएगी, चले जाएगी। रीडर राइटर प्रॉब्लम ही है बेसिकली। रीड राइट कर रहे हैं, जितने रीडर्स ने रीड किया हुआ था तो उनको डाला अंदर और चले गए। सपोज अगर रीडर्स ही नहीं थे तो बस वो राइट, एम्प्टी राइट करके चली जाएगी। ये बेसिकली रीडर राइटर प्रॉब्लम है। आपको मैं दोबारा से ये ना कोड के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी, आई गेस। हाँ, अब आ जाती बात इस पे। पहले हम मैसेजेस प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एफ, डिपार्ट का, ठीक है, डिपार्ट, और ये क्वेश्चन में ये एन। ठीक है, ये हो जाता है। अब सीन ये है कि हमने काउंटिंग करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं यार कि हमें काउंट करने रखेंगे, काउंट लिमिट लगानी है ना कि इतने राइडर्स आए। तो हम काउंट कर लेते हैं, वेट। अच्छा, पहले ना इससे मैं कहता हूँ जब बस आए ना तो राइडर्स ऐड ना हो, तो उसके लिए क्लॉक लगाता हूँ। जब बस आए तो रीडर राइटर प्रॉब्लम में यही था ना कि बस आए तो लोग ना आए, बस आए तो राइडर्स ना आए, राइडर्स आए तो बस ना आए। हमने पहले ये करना है। ठीक है, लॉक वन। और आ जाता है सिग्नल लॉक वन, मतलब जब बस आ गई है ना तो लोग नहीं ऐड होंगे। ठीक है, बस का काम करना है हमने, वो आगे बाद में डिसाइड होगी कि लोग बिठाने किस में। ठीक है, अब जब लोग ऐड हो रहे हैं ना तो उसके दौरान वो काउंटिंग में मसला ना करे, बस वाली में स्विच ना कर दे, तो हम इसलिए लॉक वन नहीं रखेंगे। इसके दौरान हम सिर्फ करेंगे कि सिग्नल लॉक वन। ठीक है, ये आपको ऐसा ऐसा समझ लगती जाएगी कि मिलता है। अभी जब काउंटिंग हो रही है, लोग काउंट करें तो बस बीच में डिस्टर्ब ना करे, तो हमने ये लॉक लगाया है। सीन ये है, अब जब बस आ गई है, हम चाहते हैं फॉर लूप लगाते हैं। एक बस आ गई है, बस के दौरान ना लोगों राइडर्स में शिफ्ट नहीं होगा। बस जितने भी होंगे ना, एक सेकेंड, काउंट जीरो ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि काउंट माइनस माइनस करते रहो, कितना करो। हम, मैं 50 की लिमिट नहीं लगा रहा, मैं 3 की लिमिट लगा रहा हूँ, ये मेरी लिमिट के लिए। ठीक है, 3 की लिमिट लगा रहा हूँ, तो मैं क्या देता हूँ, काउंट लेस देन लॉक वैल्यू 2। ठीक है, आई प्लस प्लस, वहाँ 50 का 50 इतना बड़ा नंबर है तो मैं वो बाद में उसको एडिट कर दूंगा ना, 3 की जगह 50 लिख दूंगा, खुद ही हो जाएगा। जब तक वो काउंट जीरो नहीं है मैं प्रिंट एफ करूंगा। लोग जो वेट कर रहे हैं बेसिकली, ये वेटिंग के लिए ना, ये वेटिंग काउंट जब स्टार्ट है तो वेटिंग वाले रूम बंदे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं बैठाता जाऊंगा, मैं कहूंगा बोर्ड बस का फंक्शन रन करो उतनी दफ़ा। ठीक है, तो ये लोग बैठते जा रहे हैं। अब जब लोग बैठ रहे हैं तो काउंटिंग भी तो माइनस होगी ना, काउंटिंग माइनस माइनस।
अब ये देखें, जब काउंटिंग माइनस माइनस हो रही है उसमें ये कहीं आगे पीछे स्विच नहीं कर रहा, ना अगली बस में जा रहा, क्योंकि अगली बस आ ही नहीं सकती। एक बस आई है तो अगली बस आ नहीं सकती। एक बस आए तो लोग भी नहीं ऐड हो सकते। ठीक है, ये लोग ऐड हो रहे हैं ना, ये नहीं होंगे ऐड, जो बेसिकली सारी कंडीशन पूरी हो रही है। अब सीन ये है कि अगर हम इसको वैसे, हाँ अब देखें, लोग राइडर्स तो मल्टीपल आ सकते हैं। ठीक है, राइडर्स जितने मर्जी हैं, हमने ये भी लिमिट लगानी है। वैसे तो ये इस तरह पूरा हो जाता है, आई गेस पूरा हो जाता है, हाँ। अब मैंने ना इसके अंदर, मैं एक दफ़ा चला के देखता हूँ। हम्म, ठीक है, ये पूरा। और अब हमें लेकिन ये पता नहीं लग रहा यार कि कितने बंदे, बस में कितने बंदे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल बना देते हैं इन बस के लिए। ठीक है, जब ये लॉक स्टार्ट हुआ है, इन इन सॉरी इन बस, ठीक है, वो उतने होंगे जितने काउंट होंगे। ठीक है, हम ये बता देंगे कि यार इन बस में कितने लोग हैं। ये देखें, जब यहाँ, नहीं इसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ये काउंट जितने दिन रखने, सपोज 30 बंदे आ जाते हैं और हम तीन बिठा दें तो काउंट उसका बताएगा। इन बस जो होंगे ना, जो जो बस में बैठते जा रहे हैं, वो यहाँ से प्लस इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब यहाँ परसेंट डी लिखते हैं जो उस बस में बैठे होंगे ना, इन बस। ठीक है, अब ये मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओके, डी लिखना था। ठीक है, हम्म, हाँ अब ये देखें कि बस में लोग कितने बैठे हैं। एक सेकंड, मेरा माउस। हम्म, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, अब ये देखें, दो बंदे आए, सॉरी पहले बस आई, खाली चली गई, लोग ही नहीं आए थे। पहले बस आई, खाली चली गई। अब ये दो बंदे बैठे, उसने बस में दो बंदे बैठाए, चलेगी, फिर चलेगी, दो बंदे आए, चलेगी। अब है ना, इसमें मैं ऐसा सीन करता हूँ कि यार सपोज, क्योंकि यहाँ ना लिमिट क्रॉस कर रही नहीं रही थ्री वाली, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको स्लीप कर देता हूँ कि पहली बस आएगी, थोड़ा देर वेट करेगी, उतनी देर में लोग जमा हो जाएंगे ना, क्योंकि ये थ्रेड दूसरा काम नहीं करते, थ्रेड बड़ी तेज तेज से काम करें, तो तीन की लिमिट भी ना बहुत बड़ी लिमिट बन रही है इसके लिए। तो हाँ, हाँ अब ये देखें, वही एक सेकेंड, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हुई नहीं। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती की है, स्लीप लगाया है। हम्म, अच्छा, बेसिकली वो स्लीप लगाया तो उसके दौरान वो दूसरी वो आई नहीं रही। एक दफ़ा और रन करके देखते हैं। लोग ही नहीं आए, बस पहले ही आके चली गई सारी की सारी। हाँ, हम्म, अगर मैं इस तरह स्लीप हटा देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये आ रही है कि मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि अगर अच्छा, मैं लिमिट ना, लिमिट कम कर लेता हूँ। जिस तरह दिखाया नहीं जा रहा। ठीक है, लिमिट वन की करो, वन से ज़्यादा की लिमिट नहीं होगी। सॉरी, ये, हाँ, ठीक है। ओ, ओके ओके ओके, यहाँ मैंने, ये इसलिए गलत आ रहा था, मैंने आई लेस देन करना था। ठीक है, लिमिट तीन की रखता हूँ। अब मैंने आई लेस देन तीन करना है, ठीक है। वो काउंट तो हमेशा उस चीज़ से लेस होगा। ठीक है, अब ये देखें, तीन की लिमिट लगाई थी ना, बोर्ड पे तीन बैठे, तीन चले गए। बट अभी हमें ये नहीं पता है, देखें, ये सही है हमारा कोड, वो उसमें बस ये था कि ज़ीरो से लेके जब तक तीन बंदे बैठ नहीं रहे, मैंने काउंट यहाँ लिख दिया था ना, तीन बंदे बैठ नहीं रहे तब तक प्लस प्लस करते रहे, काउंट माइनस माइनस होता रहेगा। बीच में सपोज काउंट टू, बंदे ही टू आए थे, दो बंदे आए थे, और वो फिर माइनस माइनस करते काउंट की वैल्यू जीरो होगी, तब भी फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ हमने वेट देखना है यार कि कितने बंदे आए हुए थे, कितने बंदे वेटिंग में थे, क्योंकि काउंट हमें बताता है कि कितने बंदे वेटिंग में थे। तो वो अगर देखना है ना, तो यहाँ परसेंट डी डाल के ना मैं काउंट का वैल्यू लिख देता हूँ, ताकि हमें पता लग जाए कि यार वेटिंग पे कितने बंदे थे। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ तो यहाँ में पता लग जाएगा यार वेटिंग में भी तो बहुत ज़्यादा लोग थे ना। अब यहाँ मैं करता हूँ प्रोग्राम को रन। राइट साइड बताएगी वेटिंग में कितने थे, वेटिंग में जीरो थे इधर। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, स्लीप लगा देता हूँ। अब वो वाला स्लीप लगाऊंगा कि पहले आएगी बस, वेट करेगी, उतनी देर में लोग बहुत ज़्यादा लोड हो जाएंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि वेटिंग वाला भी हमारा सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखें, 3 बंदे बैठाए हैं उसने, वेट 7 बंदे कर रहे हैं। मतलब ये जो राइडर वाला थ्रेट है ना, बस की मैंने पहली बात को इसलिए ज़्यादा स्टॉप कराया ताकि ये दिखाने के लिए, पहले बस आई है, लोग टोटल ना 10 वेट कर रहे थे, 10 के 10 वेट कर, क्योंकि 10 के थ्रेड्स राइडर वाले थ्रेड्स ना काम कर चुके थे। तो उसने 3 बिठाए। अब वो जो बाकी सारे आएंगे ना अगली बस में आएंगे, बाकी सारे जो 3 थे अगली बस में गए, फिर बाकी सारे 3 थे अगली बस में गए, फिर एक एंड पे आ गया। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। उसमें बस ये था, मैंने जो काउंट लेस देन 3 कर दिया ना, नहीं आई लेस देन 3 करना है ना, कि आई की आइटरेशन की बेस पे हम कर रहे हैं ना। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, इस तरह हमारा ये सॉल्व हो जाता है।